खाटू श्याम धाम का अलौकिक चमत्कार, एक विस्तृत कहानी। खाटू श्याम धाम राजस्थान के सीकर जिले में बसा एक पवित्र तीर्थ स्थल, जहां भगवान श्री कृष्ण के अवतार बाबा खाटू श्याम की महिमा गूंजती है। हर साल लाखों भक्त यहां अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और बाबा की कृपा से उनके दुखों का अंत होता है। ये कहानी एक ऐसी अनोखी घटना की है जिसने न केवल वहां मौजूद भक्तों के होश उड़ा दिए, बल्कि इस चमत्कार ने पूरे देश में आस्था की एक नई लहर पैदा कर दी। ये कहानी सच्ची भक्ति, विश्वास और बाबा खाटू श्याम की असीम कृपा का प्रतीक है। आइए इस चमत्कारिक यात्रा को विस्तार से जानते हैं। एक साधारण गांव का जीवन। कमला राजस्थान के एक छोटे से गांव रामपुरा की रहने वाली थी। वह एक साधारण गृहिणी थी जिसका जीवन अपने पति रमेश और 3 बच्चों काजल, मोहन और छोटी सी गुड़िया के इर्द गिर्द घूमता था। रमेश एक छोटे से खेत में काम करते थे और उनकी कमाई इतनी कम थी कि परिवार का गुजारा मुश्किल से होता था। कमला का सबसे बड़ा दुख था उसकी बेटी काजल, जो जन्म से ही लकवाग्रस्त थी। डॉक्टरों ने कहा था कि काजल कभी चल नहीं पाएगी और उसका इलाज असंभव है। इस दुख ने कमला के दिल को तोड़ दिया था, लेकिन उसकी आस्था ने उसे हार मानने नहीं दिया। हर सुबह कमला गांव के छोटे से मंदिर में बाबा खाटू श्याम की पूजा करने जाती थी। वह घंटों मंदिर में बैठकर प्रार्थना करती, हे बाबा खाटू श्याम, मेरी काजल को ठीक कर दो। मैं तुम्हारी हर मनौती मानूंगी, बस मेरी बेटी को चलने की शक्ति दे दो। उसकी आंखों में आंसू और दिल में अटूट विश्वास था। लेकिन सालों बीत गए और काजल की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। गांव वाले उसे ताने मारते, कमला अब ये भक्ति छोड़ दे। अगर बाबा को कुछ करना होता तो अब तक कर देते। लेकिन कमला का विश्वास डगमगाया नहीं। वह हर दिन मंदिर जाती और बाबा से अपनी बेटी के लिए दुआ मांगती। एक साधु की भविष्यवाणी। एक दिन गांव में एक साधु महाराज आए। उनके लंबे जटाए, साधारण वस्त्र और चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। गांव वालों ने बताया कि यह साधु कई वर्षों से खाटू श्याम धाम में तपस्या कर रहे थे और उनके चमत्कारों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। साधु महाराज गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ठहरे और वहां भजन कीर्तन शुरू कर दिया। कमला, जो हर दिन मंदिर जाती थी, एक दिन साधु महाराज के पास पहुंची। उसने साधु को प्रणाम किया और अपनी व्यथा सुनाई। महाराज, मेरी बेटी काजल चल नहीं सकती। मैंने बाबा खाटू श्याम से हर दिन प्रार्थना की, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हुई। क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? साधु महाराज ने गहरी नजरों से कमला को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, बाबा खाटू श्याम की कृपा कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, लेकिन बाबा का समय और तरीका अनोखा होता है। अगर तुम में सच्चा विश्वास है तो इस फाल्गुन मेले में खाटू श्याम धाम जाओ। वहां बाबा तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएंगे। साधु की बातों ने कमला के मन में एक नई उम्मीद जगा दी। उसने अपने पति रमेश से बात की और दोनों ने फैसला किया कि वे इस बार फाल्गुन मेले में खाटू श्याम धाम जाएंगे। खाटू श्याम धाम की यात्रा। रमेश ने गांव के कुछ लोगों को साथ चलने के लिए मना लिया और इस तरह एक छोटा सा जत्था खाटू श्याम धाम की ओर रवाना हुआ। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, कभी बस खराब हो गई तो कभी रास्ता भटक गया। लेकिन कमला का विश्वास अटल था। वह बार बार बाबा का नाम जपती और कहती, बाबा हमें आपके दरबार तक पहुंचा दो। आखिरकार कई घंटों की यात्रा के बाद वे खाटू श्याम धाम पहुंच गए। मंदिर का दृश्य देखकर कमला का मन भक्ति से भर गया। चारों ओर भक्तों की भीड़, भजनों की मधुर धुन और बाबा के जयकारों ने माहौल को अलौकिक बना दिया था। कमला ने अपनी बेटी काजल को गोद में लिया और मंदिर के मुख्य द्वार की ओर बढ़ी। वहां उसने देखा कि साधु महाराज भी मौजूद थे, जो एक कोने में बैठकर भजन गा रहे थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि भक्त मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कमला ने बाबा खाटू श्याम की मूर्ति के सामने माथा टेका और अपनी बेटी के लिए प्रार्थना की। उसने मनौती मानी, हे बाबा, अगर मेरी काजल को चलने की शक्ति मिल जाए तो मैं हर साल यहाँ आकर तुम्हारी सेवा करूंगी। उसकी प्रार्थना इतनी गहरी थी कि मंदिर में मौजूद कई भक्तों की आंखें नम हो गईं। चमत्कार की शुरुआत। फाल्गुन मेले का तीसरा दिन था। मंदिर में भक्तों की भीड़ अपने चरम पर थी। सुबह की विशेष आरती का समय था और मंदिर का प्रांगण भक्तों से खचाखच भरा था। साधु महाराज ने एक विशेष भजन शुरू किया, जिसकी धुन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। कमला अपनी बेटी काजल को गोद में लिए भजनों में डूबी थी। साधु महाराज ने भजन गाते हुए कहा, आज बाबा खाटू श्याम अपने सच्चे भक्तों को एक अनोखा चमत्कार दिखाएंगे। जो सच्चे मन से यहाँ आया है उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। तभी मंदिर के ऊपर काले बादल छा गए। आसमान में बिजली चमकी और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई।
भक्तों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई, लेकिन उनकी आस्था और भक्ति ने उन्हें डटे रहने की प्रेरणा दी। साधु महाराज ने कमला को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, बाबा तुम्हारी पुकार सुन चुके हैं। अब तुम अपनी बेटी को मंदिर के गर्भगृह में ले जाओ और बाबा के चरणों में रख दो। कमला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने डरते डरते काजल को गोद में उठाया और गर्भगृह की ओर बढ़ी। जैसे ही वह बाबा की मूर्ति के सामने पहुंची, एक तेज सुनहरा प्रकाश मंदिर में फैल गया। ये रोशनी इतनी प्रबल थी कि कई भक्तों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी एक चमत्कार हुआ। कमला, जो काजल को गोद में लिए थी, धीरे धीरे हवा में उठने लगी। भक्तों की भीड़ में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, बाबा खाटू श्याम की जय। ये चमत्कार है, चमत्कार का चरम। कमला का शरीर हल्का सा नीला प्रकाश छोड़ रहा था और उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। काजल, जो उसकी गोद में थी, भी शांत थी, मानो उसे भी बाबा की कृपा का आभास हो रहा हो। साधु महाराज ने भजनों की गति बढ़ा दी और कहा, देखो बाबा खाटू श्याम की महिमा। यह महिला सच्ची भक्त है और आज बाबा उसकी पुकार सुन रहे हैं। अचानक मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। मंदिर का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया। तभी मंदिर के ऊपर से एक तेज हवा का झोंका आया और एक सुगंधित फूलों की माला बाबा की मूर्ति पर गिर गई। भक्तों ने इसे बाबा की उपस्थिति का संकेत माना। कमला धीरे धीरे नीचे उतरी और जैसे ही उसके पैर जमीन पर टिके, काजल ने जोर से कहा, माँ, मैं चल सकती हूँ। ये सुनकर कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। काजल, जो जन्म से लकवाग्रस्त थी, पहली बार अपने पैरों पर खड़ी हुई। उसने कमला का हाथ छोड़ दिया और धीरे धीरे कुछ कदम चली। भक्तों की भीड़ में सन्नाटा छा गया और फिर एक साथ जयकारों की आवाज गूंज उठी, बाबा खाटू श्याम की जय। बाबा की कृपा अपार है। चमत्कार की गूंज। काजल के चलने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। गांव वाले, जो पहले कमला की भक्ति का मजाक उड़ाते थे, अब उसके घर के बाहर भीड़ लगाकर खड़े थे। लोग काजल को देखने और बाबा की कृपा की कहानी सुनने के लिए आतुर थे। साधु महाराज ने कमला को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति ने बाबा को मजबूर कर दिया। ये चमत्कार केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो बाबा पर विश्वास करते हैं। कमला ने बाबा खाटू श्याम को बार बार धन्यवाद दिया और अपनी मनौती पूरी करने का संकल्प लिया। उसने वादा किया कि वह हर साल खाटू श्याम धाम आएगी और भक्तों की सेवा करेगी। काजल अब न केवल चल सकती थी, बल्कि वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई थी। डॉक्टर, जो पहले कह चुके थे कि काजल का इलाज असंभव है, इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह कोई चिकित्सीय चमत्कार नहीं, बल्कि दैवीय शक्ति का परिणाम है। आस्था का नया दौर। इस चमत्कार के बाद खाटू श्याम धाम की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग दूर दूर से आने लगे और हर कोई कमला और काजल की कहानी सुनना चाहता था। कमला ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर दिन बाबा खाटू श्याम की पूजा करती थी। साधु महाराज, जिन्होंने कमला को रास्ता दिखाया, अब गांव में एक गुरु के रूप में पूजे जाने लगे। कमला का परिवार, जो पहले आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, अब बाबा की कृपा से सुखी जीवन जीने लगा। रमेश की खेती में अच्छी पैदावार होने लगी और गांव वाले अब उनके घर को बाबा का आशीर्वाद कहकर बुलाने लगे। काजल ने न केवल चलना शुरू किया, बल्कि वह स्कूल जाने लगी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करने लगी। उसने ठान लिया कि वह बड़ी होकर एक डॉक्टर बनेगी, ताकि वह दूसरों के दुखों को कम कर सके। एक प्रेरणादायक संदेश। ये कहानी न केवल कमला और काजल के जीवन को बदला, बल्कि हजारों भक्तों के दिलों में बाबा खाटू श्याम के प्रति आस्था को और मजबूत किया। ये चमत्कार एक प्रेरणा बन गया कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी असंभव नहीं है। खाटू श्याम धाम का ये चमत्कार आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय है। कमला और काजल की कहानी हर उस भक्त के लिए एक प्रेरणा है, जो मुश्किलों में भी आस्था नहीं छोड़ता। बाबा खाटू श्याम की कृपा से असंभव को संभव करने की यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चे मन से मांगी गई हर प्रार्थना जरूर सुनी जाती है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, अगर आपका विश्वास अटल है, तो बाबा खाटू श्याम हमेशा आपके साथ हैं।